सी अहेड, अब हम आगे देखते हैं. Socrates was one of the wisest man of the ancient world. Ancient it means पुराना, राइट, प्राचीन. तो प्राचीन समय में सॉक्रेट्स जो थे एक बुद्धिमान इंसान थे. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, हु वॉज द वाइजेस्ट मैन ऑफ द एशियंट वर्ल्ड? वी गेट द आंसर सॉक्रेट्स. अभी यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द वर्ल्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड वी गेट द एशियंट. सी इट्स आवर सुपरलेटिव डिग्री. हाउ यू आइडेंटिफाई दैट? वॉइस, वॉइस, वॉइसर, वॉइसेस्ट, राइट. अब जब EST आता है इट मीन्स दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री. एज यू नो दैट द डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. वॉइस इज पॉजिटिव, वॉइसर ER आता है तो कंपैरेटिव, एंड जब EST आता है तो दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री. मेनी वेयर द यूथ्स whose live in a influenced for the better. कई सारे लोग जो थे, जो यूथ यंग थे, वो इनसे प्रभावित थे. इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होना. Socrates counseled his disciples to keep their mouth shut and speak only when absolutely necessary. Socrates जो थे वो काउंसलिंग करते थे अपने डिसिपल्स का, शिष्य का. उन्हें बताते थे कि कैसे उन्हें जो है अपने मुंह को बंद करके रखना चाहिए, और जब नेसेसरी हो, जब ज़रूरत हो, तभी उन्हें बोलना चाहिए. तब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड सॉक्रेट काउंसिल हिज डिसिपल? कि सॉक्रेट्स जो थे क्या काउंसलिंग करते थे अपने डिसिपल का? तो द सॉक्रेट्स काउंसिल his disciples to keep their mouth shut and speak only when absolutely necessary. See, underline the infinitive to keep. To plus verb का first form. We get a infinitive word. O wise one, how many we know when it is a right to speak? They asked him. अब वहाँ पे किसी ने पूछा कि कब जो है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें बोलना चाहिए? हाउ मे वी नो व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक? कब हमको पता चलेगा कि सही समय आ गया? अब हमने 2 बार 3 बार सोच लिया, उसके बाद सोचना क्या है, और हमें कब पता चलेगा कि ये राइट समय है, अब हमें बोलना चाहिए? सी, ओपन योर माउथ to speak only after you have asked yourself 3 questions and received an affirmative answer to each the 3, replied Socrates. तो सॉक्रेट्स ने उनका रिप्लाई दिया कि पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू आस्क 3 क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, आवर ओन सेल्फ. खुद से हमको 3 क्वेश्चन पूछना है, और जब उन 3 क्वेश्चंस के वी गेट द रिसीव्ड, व्हेन वी रिसीव्ड अफर्मेटिव, इट मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तब हमको बोलना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट द सॉक्रेट्स रिप्लाई. सॉक्रेट्स रिप्लाई, ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस एंड रिसीव्ड एन अफर्मेटिव आंसर टू ईच ऑफ द 3. व्हाट वर 3 क्वेश्चंस? फिर किसी ने पूछा कि इसके कौन कौन से 3 क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछना चाहिए. सी, द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवर सेल्फ बिफोर वी स्पीक इज, इट इज़ ट्रू? क्या ये सही है जो हम पूछने जा रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन वी हैव टू आस्क दैट इट इज़ ट्रू. इफ वी आर नॉट श्योर अबाउट द veracity of what are saying, it is better than we do not utter a word. अगर हमें उसकी सत्यता पर पता नहीं है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए. एंड व्हेन वी
utter a word carelessly, we ourselves become transmitter of untruth. अगर हम बोल देते हैं और उसकी सत्यता पर हमें पता नहीं होता है तो इसमें हम वहाँ पर असत्य शब्द बोल रहे हैं. इट मीन्स यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बनता है जैसे केयरलेस. सी केयर में लेस वर्ड, ओनली इफ यू यूज द लेस, तो केयरलेस. अब केयरलेसली अगर पूरा वर्ड दिया है केयरलेस तो यू कैन यूज एज अ सफिक्स केयरलेसली. राइट. तो ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आस्क आवर ओन सेल्फ इट इज़ ट्रू. जो भी आप बोलने जा रहे हो क्या वो सही है, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो क्या वो सही है. अगर सही है तो ही बोलिए, किसी के बारे में कोई भी गलत चीज़ें मत बोलिए. सी द सेकेंड what we have to ask our own self. The second question to ask is it pleasant? क्या वो बोलने से आनंददायी, ये सोचना है हमें कि क्या ये आनंददायी क्वेश्चन है या क्या ये आनंददायी बोलना है हमारा, क्या लोगों को वो खुशी दे सकता है. प्लीजेंट इट मीन्स आनंददायी. Many are the empty remarks and vain statements that people make it idleness to hurt others. कई सारे शब्द जो हैं हम ऐसे ही बोल जाते हैं जिससे दूसरे जो है हर्ट होते हैं. तो इसलिए हमें ये सोचना ज़रूरी है कि क्या जो हम बोल रहे हैं इज इट प्लीजेंट. ये चीज़ें सोचना बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ बेटर दैट दीज अनप्लीजेंट वर्ड रिमेन अनस्पोकन. अगर हमें ये जवाब मिलता है कि नो इट्स नॉट प्लीजेंट, इट मीन्स ऑन दैट टाइम वी हैव टू रिमेन अनस्पोकन. उसे हम ना कहें तो ही अच्छा है. सी हियर प्लीजेंट में वी यूज़ अनप्लीजेंट, राइट, एज अ प्रीफिक्स. हमने यहाँ पे अन लगा दिया, वी गेट अ न्यू वर्ड एंड अपोजिट ऑफ इट, प्लेजेंट का अपोजिट अनप्लेजेंट. सी यहाँ पे वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन टू आस्क आवर ओन सेल्फ. तो द सेकेंड क्वेश्चन आस्क टू आवर ओन सेल्फ इज इट प्लीजेंट, कि क्या वो जो है आनंददायी है. सी द थर्ड वन. The third question according to Socrates is it useful? अब यहाँ पे according to Socrates थर्ड क्वेश्चन है कि क्या ये बोलना उपयोगी है. Here we can ask the question what is the third question according to Socrates. According to Socrates the third question is it useful? क्या इसे पूछना कहना यूजफुल है. तो इज आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट्स द लिसनर. विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन, कि क्या हम जो बोलने जा रहे हैं वो सामने वाले के लिए, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके लिए उपयोगी है क्या. अगर उसके लिए उपयोगी है तो उसे बोलना ज़रूरी है, अदरवाइज नो नीड टू स्पीक. कोई ज़रूरत बोलने की नहीं है. ये भी आपको सोचना है कि विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन, कि क्या हमारे जो शब्द जो हम बोल रहे हैं वो दूसरों के लिए आरामदायक है, क्या सुनकर उसे संतुष्टि मिलती है सामने वाले को. आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ व्हाट वी से, कि क्या हम जो बोलने जा रहे हैं उससे सामने वाले को कुछ मदद मिल सकती है क्या. ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक. इन सभी केसेस में उसके बाद ही हमें उन शब्दों को बोलना चाहिए. तो इन दिस वे द सॉक्रेट्स सजेस्ट दैट कि वी हैव टू आस्क 3 क्वेश्चंस टू आवर ओन सेल्फ. इज इट ट्रू, इज इट प्लीजेंट, इज इट यूजफुल. इफ यू गेट द अफर्मेटिव रिस्पॉन्स ऑफ इट देन सेट द वर्ड. तभी आपको उन वर्ड्स को कहना है, अदरवाइज no need to say.